आज हम रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। जो ये सारे क्वेश्चन है ये न्यू बुक के अकॉर्डिंग, अपडेटेड बुक के अकॉर्डिंग है, सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं। और इसके प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट है उस पर डिस्कस किया था। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव। तो ये वाले रिलेशन है, हमें ये बताना है कि ये हमारे क्या रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री है और ट्रांजिटिव है। तो पहले ये हमारा क्या, हमारे पास ए, हमारा सेट ए गिवन है, इससे हमारे पास एक रिलेशन गिवन है। रिलेशन किस फॉर्म में गिवन है, हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो सबसे पहला काम हम करते हैं, इसको हम क्या रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि हमारे पास रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक्स और वाई रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स है, यानी कि एक्स हमारा रिलेटेड टू किसके है, ए सेट्स के, और वाई भी हमारा रिलेटेड टू किसके होना चाहिए, ए सेट्स के रिलेटेड होना चाहिए। ये हमारी कंडीशन है, क्योंकि हमें ऐसे एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं जो एक्स और वाई दोनों के ए सेट से बिलोंग करते हैं। अब जैसे कि हमारे पास इससे हम क्या रख सकते हैं, 3x बराबर वाई। अब हम x की कोई भी वैल्यू पुट करते चलते हैं इसमें से, सेट ए में से। जैसे हमने x की वैल्यू हमने 1 पुट करी है, 1 पुट करी, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो एक हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर मिल गया। इस टाइप से हमें ऑर्डर्ड पेयर से सारे बनाते चलने हैं। x की वैल्यू मैं 2 पुट कर रही हूँ, तो y मेरे पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। x की वैल्यू मैं 3 पुट कर रही हूँ, तो y कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। x की वैल्यू मैं 4 पुट कर रही हूँ, तो y मेरे पास कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। अब मैं 5 पुट नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और 15 हमारे क्या है, सेट ए में है ही नहीं, सेट ए से बिलोंग हमारा करता ही नहीं है। तो मेरे पास यहाँ तक हमारे पास क्या आ गए, रिलेशन की हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है, यह हमने बना लिए। अब सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए, हमारे पास जो भी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए वो सेम एलिमेंट्स है उसमें रिलेट करता होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास 1 1 जितने भी हैं सेट्स ए के अंदर 1 14 तक हैं, तो हमें मिलना चाहिए था 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। इस टाइप से हमारे पास है जितने भी एलिमेंट्स है सबका खुद के साथ ही रिलेशन बनना चाहिए था। बट इस वाले ऑर्डर्ड पेयर में हमारे पास ऐसा नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास हम क्या लिख देंगे, 1 1 2 2 2 2 3 3, इस टाइप से लास्ट में क्या है, 14 14। नॉट रिलेटेड टू रिलेशन, ये हमारे रिलेशन में हमारे साथ बिलोंग नहीं करते हैं। सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो हमें एक हमारे पास रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है, हमें पता चल गई है कि ये हमारा जो है रिलेशन रिफ्लेक्सिव का नहीं होगा। अब हम बात करते हैं हमारे पास सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, जो भी हमारे पास सेट्स ए में है, अगर 1 2 1 3 बिलोंग करता है, 1 हमारा 3 से बिलोंग कर रहा है, 1 का ऑर्डर पेयर 3 के साथ है, तो 3 का किसका साथ होना चाहिए था, 1 के साथ। हमारी क्या कंडीशन होती है, ए अगर बी से बिलोंग करता है तो बी हमारा ए से बिलोंग करना चाहिए। तो ऐसा हमें 3 से स्टार्ट होने वाला कहीं ऑर्डर्ड पेयर में 3 1 हमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। हमें इतना ध्यान करना है, अगर हमारा एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, हमारा फर्स्ट एग्जांपल ले लिया वही हमारा सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, तो हमें फर्दर आगे चेक नहीं करना है, बस वहीं पे ही हमें क्या है, रुक जाना है। तो हमारा क्या कर देंगे, एग्जाम्पल दे देंगे। जो भी हमारी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हो रही है तो उसका कोई भी एक एग्जाम्पल दे देंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, 1 3 बिलोंग टू आर बट 3 1 नॉट बिलोंग टू आर। सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर, हमने ये वाला शो कर दिया। अब हमें क्या, ट्रांजिटिव सेट
शो करना है। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होती है, ए हमारा बी से बिलोंग करता है, बी अगर फिर सी से बिलोंग करता है तो ए सी से बिलोंग करता है। उसके लिए हमारे पास क्या है, हम कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। 1 3 3 से स्टार्ट होने वाला, यानी कि इसका लास्ट ऐसा एलिमेंट, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर देखना है जिसमें जो फर्स्ट का अगर लास्ट वाला एलिमेंट है जो सेकंड वाले पेयर में उसका वो फर्स्ट हो जाए, यानी कि 3 से स्टार्ट होने वाला ये है। 1 3 से बिलोंग कर रहा है, 3 9 से बिलोंग कर रहा है, तो क्या हमारे पास ऐसा कोई रिलेशन बन रहा है कि 1 हमारा 9 से बिलोंग कर रहा हो? नहीं बन रहा है। तो हम क्या लिख देंगे, 4 ट्रांजिटिव। क्या आ जाएगा हमारे पास, कोई भी एक सेट, किसी का भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, 2 6 का भी ले सकते हैं। ये हमारे पास है 2 6 का, तो हमारा स्टार्ट होने वाला कोई मिल ही नहीं रहा है, हमारे 1 3 का ही ले लेते हैं। 1 3 हमारा बिलोंग कर रहा है आर से, एंड हमारे पास क्या है, 3 9 बिलोंग कर रहा है आर से। 1 3 हमारे पास इस सेट्स में हमारे रिलेशन में गिवन है, और हमारे पास 3 9 भी सेट्स के अंदर हमें मिल रहा है रिलेशन में। बट हमारे पास कभी भी कहीं भी 1 9 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। बट 1 9 not related to R, so this is not, हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रांजिटिव। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखते हैं। अब हमारे पास देखो, जहां तक हम जिस चीज को हम सेट बिल्डर फॉर्म को अगर हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, वहां तक हमें सबसे पहला स्टेप यही करना है, उसको रोस्टर फॉर्म में है कन्वर्ट करना है। अब रिलेशन हमारे पास क्या है, रिलेशन आर, आर का है सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर से हमें रिलेशन निकालना है। एक्स, हम एक्स और वाई के एलिमेंट्स इस टाइप से लेने हैं, जो एक्स का जो हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, और इस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं एक्स के, हमें रिलेशन एक्स की वैल्यू हम कितनी पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं, और कंडीशन कितनी क्या गिवन है कि 4 से हमारी क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो y हमारे पास कितना आ जाएगा, ये मैंने समझाने के लिए बनाया है, इसको एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है। रिलेशन से हम डायरेक्ट है, हमारे पास क्या है, ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं। तो हमारे पास x का क्या हमने 1 लिखा था, तो y हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। x मैंने क्या रखा था, 2 रखा था, सॉरी x मैंने 1 रखा था, तो y मेरे पास कितना आ गया, 6 आ गया। x जब मैंने 2 रखा तो y मेरे पास कितना आ गया, 7 आ गया। x मैंने जब 3 पुट करा तो y मेरे पास कितना आ गया, 8 आ गया। ये मुझे रिलेशन मिल गया है। अब मुझे क्या करना है कि ये रिलेशन है, मुझे सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन करना है। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन हमारी क्या होती है, हमें रिलेशन में ऐसे एलिमेंट देखना जिसका खुद से रिलेट कर रहे हो, जैसे कि हमारे पास अगर 1 1 2 2 3 3, इसमें सारे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 7 6 7 8, इसमें यही सारे एलिमेंट हैं 1 2 3 7 8, यानी कि वो खुद के एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हो। जैसे 1 1 मिल जाता हमें, 2 2 मिल जाता, 3 3 मिल जाता, 6 6 मिल जाता, 7 7 मिल जाता, और 8 8 मिल जाता, तो ये हमारा क्या होता, रिफ्लेक्सिव हो जाता। तो हमारे पास नहीं मिल रहा है, तो हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 1 नॉट रिलेटेड टू। एक ही एग्जांपल लेकर के शो कर सकते हैं, या फिर और भी एग्जांपल लेकर के बता सकते हो। एक भी एग्जांपल हमारा लेकर के अगर फुलफिल नहीं हो रहा है तो वो हमें फर्दर चेक नहीं करना है, वो हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। 1 1 नॉट रिलेटेड टू आर, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स एक्स नॉट रिलेटेड टू आर, सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हम सेकंड चेक करते हैं सिमेट्री के लिए।
अब हमारे पास सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है, अगर हमारे पास 1/6 का हमें ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में मिल रहा है तो हमारे पास क्या होना चाहिए था, 6/1 का भी मिलना चाहिए था। वही हमारी सिमेट्री होती है, यानी अपने का रिवर्स रिवर्स होना वही हमारी सिमेट्री होती है। जैसे 2/7 होता तो 7/2 भी हमें मिलना चाहिए था, 3/8 होता तो 8/3 भी मिलना चाहिए था। बट इनमें से, और ये नहीं है कि हमारे पास है इसमें से दो हमारे एलिमेंट होते और उन दोनों का रिवर्स मिलता। अगर 3/8 हमें गिवन ही ना होता तब भी ये हमारा क्या होता, सिमेट्री होता। बट इसमें से हमें किसी का भी नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, एक ही एग्जांपल लेकर के शो कर देते हैं। 1/6 रिलेटेड टू आर बट 6/1 नॉट रिलेटेड टू आर। 1/6 हमारा रिलेटेड टू आर है बट हमें कहीं भी इसमें 6/1 नहीं मिल रहा है, सो दिस इज नॉट सिमेट्री। तो ये हमारा सिमेट्रिक नहीं हुआ। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, अगर हमारा ए बी से बिलोंग करता है, इसकी कंडीशन बहुत अच्छे से समझना, ए हमारा बी से बिलोंग कर रहा है, बी हमारा सी से बिलोंग कर रहा है, और हमारा क्या है, तो फिर हमारा ए सी से बिलोंग करना चाहिए। यानी कि हमें कोई भी ऐसा पेयर मिल जाता है, एग्जाम्पल से समझते हैं, 1 2 से बिलोंग कर रहा है, फिर 2 हमारा 3 से बिलोंग कर रहा है, और 1 है 3, यानी कि तीनों पेयर इस टाइप का तीनों पेयर है, हमें ऑर्डर्ड पेयर है, कहाँ देखने को, रिलेशन के अंदर आ रहे हैं, तो ही हमारा क्या होगा, ये कंडीशन हमारी क्या होगी, ट्रांजिटिव की होगी। बट इसमें से ऐसा नहीं आ रहा। दूसरा हमें क्या चेक करना है, ये तो हो गया फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन हमारी क्या होगी ट्रांजिटिव के लिए, वो अब देखते हैं। 1 है 2 से बिलोंग करना है। अब एग्जाम्पल देके समझ रहे हैं कि अब हमें 2 का तो कोई पेयर ही नहीं गिवन है, 3 6 गिवन है, 5 4, यही हमारे 4 5 कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं, इस टाइप का गिवन है। यानी कि 2 यानी कि फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का लास्ट एलिमेंट है, वो हमें कहीं सेट्स के अंदर जो फर्स्ट हमारा फर्स्ट है एलिमेंट दिखाई नहीं दे रहा है, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में वो जाकर के फर्स्ट एलिमेंट हो ही नहीं पा रहा है। हमें कहीं दिख रहा है कि 2 ये 3 है ये 4 है, कहीं भी हमें 2 दिख ही नहीं रहा है। यानी कि ए रिलेट्स ए कर रहा है, हमारा बी से रिलेट कर रहा है, कहीं भी हमें ये नहीं पता चल रहा है कि बी हमारा सी से रिलेट कर पा रहा है। तो हमारा क्या है, तो हम उस कंडीशन को भी हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव कहेंगे, क्योंकि हमारे पास बी और सी का रिलेशन हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं। जब हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो उसको भी हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव करेंगे। अब हमारा के पास क्या है, एक तो हमारी कंडीशन ये हो रही है कि 1 अगर 2 से बिलोंग करता है, 2 3 से, तो 1 3 से बिलोंग करना चाहिए। दूसरा हमारे पास 1 2 से बिलोंग कर रहा है, 2 हमारे पास एलिमेंट गिवन ही नहीं है जिसे हम कंपेयर कर पाए। अगर हम जब कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं बी और सी को, तो हम तो भी हम ट्रांजिटिव कहेंगे उसको। तो ये पॉइंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो वो हमें ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, ट्रांजिटिव। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, ए बी बिलोंग टू आर बट बी सी नॉट बिलोंग टू आर। ए भी हमारा बिलोंग कर रहा है आर से, बट बी सी हमारा कहीं भी हमारा क्या है, बिलोंग नहीं कर पा रहा है किससे, आर से। हमें ऐसी कंडीशन ही नहीं पता चल पा रही है, सो वी कैन नॉट फाइंड एनी कंक्लूजन। तो अब क्या है, हम इस टाइप का कोई भी कंक्लूजन फाइंड नहीं कर सकते हैं। एनी कंक्लूजन, इसमें नीचे एक लाइन और ऐड कर देना, बिकॉज वी कैन नॉट रिलेट बी सी हमारा रिलेशन में है, हम रिलेशन में है, इस टाइप का कोई हम रिलेशन निकाल ही नहीं कर सकते, रिलेट ही नहीं कर सकते कि बीसी हमारा क्या है, बिलोंग कर रहा है आर से। जब हमारा इस टाइप से कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता कर पा रहे हैं, बीसी हमारा रिलेट कर पा रहा है, तो हम एसी को कैसे रिलेट कर सकते हैं।
सो वी कैन नॉट फाइंड ए सी रिलेटेड टू आर। तो हम क्या फाइंड नहीं कर सकते हैं कि वी कैन नॉट फाइंड कि ए सी रिलेटेड टू आर है। जब हम किसको बीसी को ही हम फाइंड नहीं कर पा रहे हैं तो हम ए सी को फाइंड कैसे करेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास इसका ये जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसको ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिलेशन आर इन द सेट ए। सेट ए के अंदर हमारे पास रिलेशन है और कह रहा है ये हमारा पहले तो हम रोस्टर फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में ये हमें बना लेते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में हमें गिवन है। तो रोस्टर फॉर्म में हमें बनाने के लिए क्या कह रहा है कि y इज डिविजिबल बाई x, यानी कि y x से डिवाइड होना चाहिए, ऐसा हमें देखना है। और सारे एलिमेंट्स हमारे किसके सेट ए से ही होने चाहिए। तो रिलेशन पहले बना लेते हैं। 1 से पहले स्टार्ट करते हैं। 1 से तो सारे ही नंबर डिवाइड होते हैं, 1 का सबसे पहले 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 1 है 2 से भी हो जाएगा, 1 3 से भी हो जाएगा, 1 4 से भी हो जाएगा, 1 5 से भी हो जाएगा, 1 6 से भी हो जाएगा। अब हम आते हैं 2 से, 2 पे। अब 2 का चेक करते हैं। 2 है, 2 1 से डिवाइड नहीं हो सकता। 2 अगर 1 से डिवाइड होगा तो वो हमारा रियल नंबर्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अगर मैं कभी भी 2 को जो है 2 से 1 को डिवाइड करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, फ्रैक्शन आ रहा है। ये हमारा क्या हो रहा है, तो ये मेरे पास कभी भी रियल नंबर नहीं आ रहा है। ये हमारा क्या आएगा, 0.5 आएगा। तो ये डिवाइड नहीं हो सकता, हमारा प्रॉपर डिवाइड होना चाहिए। तो ये हमारा छोटा नंबर है, ये नंबर्स डिवाइड नहीं हो सकता। लेकिन 2 2 से हो सकता है, 2 4 से हो सकता है, 2 6 से हो सकता है। हो गया हमारे पास 2 से। अब हम आते हैं 3 से। 3 खुद से तो डिवाइड होगा ही होगा, क्लियर। अब 3 किससे हो सकता है, 3 से 3 को हम डिवाइड 6 को डिवाइड करेंगे 3 से तो हो सकता है ये हमारा, और कुछ नहीं हो सकता। अब 4 से आते हैं, 4 4 से डिवाइड हो सकता है। अब 4 6 से तो नहीं हो सकता, सॉरी 4 से 6 तो डिवाइड नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अब क्या है, 6 का पेयर देखते हैं, 6 6। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, हमारे पास रोस्टर फॉर्म हमने बना लिया। अब इससे हमें सिमेट्री जो है रिफ्लेक्सिव सिमेट्री अनट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए, सेट्स के अंदर जो सारे एलिमेंट है सबका रिलेशन खुद से होना चाहिए। कैसे, 1 1 मिलना चाहिए, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो चेक करो सारे एलिमेंट्स मिल रहे हैं, मिल रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 रिलेटेड टू आर। तो ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। सो दिस इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर। अब मुझे क्या चेक करना है, सिमेट्री के लिए। सिमेट्री के लिए क्या कंडीशन हमें चेक करनी है, 1 2 है तो 2 1 है। हम ऐसे भी देख सकते हैं, जब हमारा 2 को अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 को कभी ऐसा हो सकता है कि 2 से डिवाइड हो, नहीं हो सकता। तो हमारे पास क्या है, तो ये कंडीशन है हमारी, पॉसिबल नहीं है। तो एक एग्जांपल लेकर के शो कर सकते हैं, 1 2 रिलेटेड टू आर बट 2 1 not related to R. So this is not symmetric. क्लियर यहां तक। अब हम आते हैं ट्रांजिटिव। देखो एक कॉमन सी चीज है, वैसे तो हम यहां से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बट 2 से 4 डिवाइड होता है, 4 को हम डिवाइड कर सकते हैं, और 4 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से हम 4 को तो डिवाइड कर ही पाएंगे। दूसरा समझते हैं,
1 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से हम 6 को डिवाइड कर सकते हैं, 1 ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 6 से डिवाइड होगा ही होगा। कोई भी चीज हमारा जो हमारा ए अगर बी से डिवाइड है, बी हमारा कभी भी ए से डिवाइड हो रहा है, दूसरा हमारे पास कंडीशन क्या है, बी हमारा हम ए से डिवाइड हो रहा है और सी हमारा बी से डिवाइड हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली हमारा ए तो हमेशा ही सी से डिवाइड होगा ही होगा, तो सी हमेशा ए से डिवाइड होगा ही होगा। तो हम इसको यहां से भी फाइंड कर सकते हैं और अपने कॉमन सेंस से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमें या तो इससे भी देख लो, हमारे पास पेयर से हम कैसे चेक करेंगे, 1 2 है, अब 2 से स्टार्ट करने वाला देखो, 2 2 का तो हमें चेक ना भी करो चल जाएगा क्योंकि उसका हमें पेयर मिल ही जाता है, उसकी हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव हो ही जाता है। 1 2 है तो 2 4 को देखते हैं, 2 4 को चेक किया, 1 2 2 4 1 4 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। अब हम और कोई चेक करते हैं, 2 से चेक करते हैं, 2 4 और 4 से स्टार्ट होने वाला 4 4, तो 2 4 तो मिल ही रहा है हमारे पास, हो जाएगा। तो कोई भी कंडीशन देखो तो ये हमें कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं। अगर एक नंबर से बी डिवाइड हो रहा है यानी कि, तो दूसरा जो नंबर है वो हमारे कि दूसरे नंबर से हम डिवाइड करने पे तीसरा नंबर हमें मिल रहा है, तो क्या है कि पहला वो ऑटोमेटिकली जो थर्ड नंबर होगा वो हमारे क्या फर्स्ट नंबर से ऑटोमेटिकली वो डिवाइड ही होगा। क्लियर? तो हमारे ट्रांजिटिव के लिए हम लिख सकते हैं क्या है, y is divisible, पहले तो हम ऐसा लिख देते हैं, एक्स वाई रिलेटेड टू आर, कैसे, y is divisible by x, क्लियर। और हम अपनी तरफ से y z रिलेटेड टू r लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, z is divisible by y, क्लियर। तो सो x, तो हम यहां से लिख सकते हैं x इज, so z is also divisible by x, तो z तो अगर हमारा y हमारा डिविजिबल x से हो रहा है, तो और हमारा क्या है, z हमारा किससे हो रहा है, y से हो रहा है, तो z हमारा ऑल्सो किससे होगा, x से होगा, तो x रिलेटेड टू x, z हमारा क्या हैगा, रिलेटेड टू r, सो दिस इज ट्रांजिटिव, क्लियर। हमारे पास इंफॉर्मेशन मिल गई है, यहाँ पे हमारा ये रिफ्लेक्सिव हो रहा है और हमारा ट्रांजिटिव हो रहा है, बट ये हमारे पास क्या सिमेट्री नहीं हो पा रहा है, क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, रिलेशन है सेट ऑफ जेड ऑल इंटीजर्स। देखो अब हम इसको रोस्टर फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स हो जाएंगे, जब हम कोई प्रॉपर, हमारे पास एक प्रॉपर नंबर्स नहीं हो सकते और इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, तो हमें उसको रोस्टर फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करेंगे। तो क्या होगा, हमारे पास जो रिलेशन में जो हमारे पास जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो सारे किससे, सेट जेड से, यानी कि इंटीजर्स होंगे हमारे पास, एक तो हमें ये पता चल गया है इंटीजर्स होंगे। हम लेकिन रोस्टर फॉर्म में लिख नहीं सकते, लेकिन अज्यूम तो कर सकते हैं ना, कैसा हो सकता है रोस्टर फॉर्म में, सारे हमारे इंटीजर्स नंबर होंगे, यानी कि इनफाइनाइट लेकर से -2 -1 0 1 2, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव इनफाइनाइट तक चलेंगे, यही सारा हमारा क्या होगा, सेट्स में होगा। अब हम चेक करते हैं जो ये सारे नंबर हमारे, बहुत सारे काफी सारे जो नंबर्स होंगे जो हमारे क्या इंटीजर्स में होंगे, ये हमारे सिमेट्रिक की कंडीशन को, रिफ्लेक्सिव की और ट्रांजिटिव की कंडीशन को फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, हम अज्यूम करते हैं। यानी कि अब हम इस जो जेड सेट से, इस सेट से रिलेशन हमारा क्या क्या बन सकता है, यानी कंडीशन हमारी चेक करते हैं, रिलेशन हमारा बनने के लिए क्या कंडीशन गिवन हो रही है, उस कंडीशन को ये सेटिस्फाइड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। अब हमारा रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि हमारा कोई भी एक नंबर है वो अपने साथ से बिलोंग करना चाहिए, किसके किसके अकॉर्डिंग बिलोंग करना चाहिए, जो हमारे पास कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग वो सेटिस्फाइड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। चेक करते हैं, अगर हमारा एक्स वाई इज एन इंटीजर,
इंटीजर में हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही वैल्यू आ जाएंगी। अज्यूम कर लेते हैं मैंने कोई भी नंबर ले लिया 2, दूसरा नंबर भी हमारे पास क्या रिफ्लेक्सिव के लिए सेम ही होना चाहिए, नंबर्स 2 कर रहे हैं, तो भी क्या हो रहा है, ये 0 आ रहा है। तो 0 एक इंटीजर्स नंबर है, क्योंकि जितने भी हमारे पास इसमें से सेट्स में से हमारे पास रिलेशन बनेंगे वो किस कंडीशन के अकॉर्डिंग बनेंगे, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बनेंगे। यानी कि सारे जो हमारे पास ये एलिमेंट्स जितने भी गिवन है -2 -4, उसका जो रिलेशन किसके अकॉर्डिंग बनेगा, x माइनस वाई इज इंटीजर। और जो हमारा रिलेशन में कहीं भी आया होगा वो हमारा ऑर्डर्ड पेयर है, 2 2 -2 -2 -4 -4, इस टाइप का भी तो आया होगा। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाइड कर तो पा रहा है कि एक हमारा इंटीजर होना चाहिए। अगर माइनस जो है 2 -2 करेंगे तब भी 0 आ रहा है, -4 करेंगे तब भी हमारा क्या आ रहा है, 0 आएगा। कैसे आएगा, -4। जैसे हम अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे हमारा क्या है, -4 है, -4 का हम -4 करेंगे तब भी हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। कुछ भी नंबर्स ले लो, अगर अपने नंबर से हम उसका रिलेशन निकालेंगे, यानी कि उसको हम एक जो है किसी भी नंबर को अपने नंबर से हम घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो 0 ही आ जाएगा। 0 एक जो है इंटीजर्स होता ही होता है। तो हमारे पास रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास फॉर रिफ्लेक्सिव हम क्या कर देंगे इसमें, x related to r because x minus x equal to 0 is an integer। x हमने क्यों अज्यूम किया, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे नंबर है, सब नंबर्स को तो हम दिखा नहीं सकते। जो नहीं हो रहा है, जिसका कंडीशन जो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही है, उसका तो हम शो कर सकते हैं कोई भी एक एग्जांपल्स लेकर के। बट हम बहुत सारे नंबर्स हैं तो हम उनको सेटिस्फाइड नहीं बता नहीं सकते हैं। तो हमने क्या लिख दिया, x रिलेटेड टू r बिकॉज x माइनस x हमारा क्या है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 के हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, 0 एक हमारा इंटीजर है। सो दिस इज अ रिफ्लेक्सिव। क्लियर? अब हम बात करते हैं इसकी सिमेट्री के लिए। सिमेट्री के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए, 1 2 है तो 2 1 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, 1 4 है तो 4 1 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, 2 4 है तो 4 2 मिल रहा है कि नहीं मिल पा रहा। वो हम कैसे पता चलेंगे, अगर 2 4 है और 4 2 मिलने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि वो एक इंटीजर नंबर आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा। अगर हमारा 2 और 4 का रिलेशन बना रहे हैं तो 2 -4 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। तो 4 हमारा 2 आ रहा है, 4 माइनस तब भी एक इंटीजर। दोनों कंडीशन में हमारा ये नहीं कह रहा है कि इक्वल आना चाहिए, कह रहा है इंटीजर आना चाहिए। तो इंटीजर तो हमारा आ रहा है, माइनस में भी कोई भी वैल्यू रख के देखोगे तब भी ये हमारा क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं फॉर सिमेट्री एक्स वाई रिलेटेड टू आर एंड वाई एक्स रिलेटेड टू आर। कंडीशन लिख देंगे बिकॉज x माइनस वाई इक्वल टू y माइनस एक्स। x माइनस वाई है, y माइनस वाई जो है इक्वल करके क्या हो जाएगा, एक इंटीजर नंबर हमारा बना रहा है। x माइनस वाई या फिर y माइनस वाई हमारा किसका, एक इंटीजर नंबर आ रहा है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सो दिस इज सिमेट्री। अब हम क्या करेंगे ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए हमारी क्या कंडीशन होती है, ए हमारा बी से, बी सी से, तो ए सी से बिलोंग करना चाहिए। तो अब हम चेक करते हैं। अब हमारे पास है इसमें कोई भी नंबर आइडेंटिफाई करके देखो, कोई भी नंबर अपने मन से लेकर के देखते हैं। 1 4 4 है हमारे पास, रख देते हैं
5 आया तो 1 5, 1 माइनस 4 किया इंटीजर आ रहा है, 4 माइनस 5 किया तो इंटीजर आ रहा है, तो 1 माइनस 4 करेंगे तब भी तो एक इंटीजर आ रहा है, यानी कि हमारे पास रिलेशन में ऐसा पेयर तो मिलेगा ही मिलेगा ना कि यहाँ पे जो कंडीशन को फुलफिल करेगा कि इंटीजर आना चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास होगा ही होगा। तो रिलेट कर सकते हैं, हमारे पास सारे पेयर्स ऐसे ही बनेंगे, कोई भी अपनी तरफ से अज्यूम करके चेक कर लो, सारे पेयर्स हमारे पास ऐसे बनेंगे ही बनेंगे। तो हम लिख देंगे एक्स वाई रिलेटेड टू आर, वाई जेड रिलेटेड टू, तो हम कंडीशन और लिख देते हैं बिकॉज x माइनस वाई इज एन इंटीजर, और क्या आ रहा है y रिलेटेड टू वाई जेड रिलेटेड टू r बिकॉज y माइनस जेड इज एन इंटीजर, और तीसरा क्या होगा x जेड रिलेटेड टू r बिकॉज x माइनस जेड इज एन इंटीजर्स। तो क्या हो जाएगा ये हमारा, सो दिस इज ट्रांजिटिव। क्लियर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल है। अब हमारे पास क्या कंडीशन गिवन है, रिलेशन क्या गिवन है हमारे पास, किसी ह्यूमन बीइंग का एक टाउन के से रिलेशन गिवन है, यानी कि x एंड y वर्क एट सेम प्लेस, यानी कि x और y कोई दो पर्सन है, वो एक ही जगह पे काम करते हैं। क्लियर। हमें अज्यूम करके देखना है, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कोई कंडीशन गिवन होगी या एक दो जगह काम करते हैं या फिर मेरा ही रिलेशन मुझसे ही करना है, तो क्या होगा इसमें एक्स एक्स रिलेटेड टू आर तो हमेशा होगा ही होगा, क्योंकि मेरा मेरे साथ रिलेशन तो हमेशा ही सेटिस्फाइड वो करेगा ही करेगा। जैसे सेम प्लेस, यानी कि मैं इस कोचिंग के काम कर रही हूँ, एक्स मान लेती हूँ मैं हूँ, वाई मेरी फ्रेंड है, मैं इस कोचिंग में काम कर रही हूँ, मेरी फ्रेंड भी इसी कोचिंग में काम कर रही है, तो क्या होगा, मैं इसी कोचिंग में, मैंने बोल दिया मैं इसी कोचिंग में काम कर रही हूँ, तो मैं बोल सकती हूँ हाँ, तो बस यही हमारी कंडीशन हो गई है। तो इस टाइप के कंडीशनल आएंगे तो वो खुद से जरूर सेटिस्फाइड कर ही जाते हैं। तो क्या लिखना है, सिंपल लिख देना है, फोर रिफ्लेक्सिव एक्स एक्स रिलेटेड टू आर बिकॉज एक्स कैन वर्क सेम प्लेस, तो एक्स है सेम प्लेस पे, अपने ही प्लेस पे काम कर सकता है, ये हमारा हो गया। अब हम करते हैं इसका सिमेट्रिक के लिए, जैसे एक्स मैं हूं, वाई मेरी फ्रेंड है, मैं और मेरी फ्रेंड एक ही जगह पे काम करते हैं, ये उसने कंडीशन है हमारी बता रखी है। तो मेरी और मैं, या तो मैं और मेरी फ्रेंड की बात कर दूं या फिर मेरी फ्रेंड और मैं की बात कर दूं, मैं मेरी कर दूं बात, बात तो एक ही है ना। यानी कि इस ऑर्डर, पहले वाले ऑर्डर पेयर में मैं पहले अपने आप को रख रही हूँ, बाद में मेरी फ्रेंड को रख रही हूँ। दूसरे वाले ऑर्डर पेयर में मैं क्या कर रही हूँ, पहले मैं क्या जो है अपनी फ्रेंड को रख रही हूँ, बाद में अपने आप को कर जो है बोल करके बोल रही हूँ, बात तो एक ही है ना, कंडीशन तो सेटिस्फाइड कर ही रही है ना कि एक्स और वाई हमारा सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, तो वाई और एक्स है वो भी दोनों सेम प्लेस पे काम कर रहे हो। तो क्या होगा, एक्स वाई रिलेटेड टू आर, सो वाई एक्स हमारा क्या हो जाएगा, रिलेटेड टू आर बिकॉज x एंड y वर्क एट सेम प्लेस, सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं। अब हम तीसरा कोई एलिमेंट ले लेते हैं इसमें से, y और z का रिलेशन चेक करते हैं। जैसे कि पहले तो है x और y, मैं और मेरी फ्रेंड, y दूर मेरी फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड की फ्रेंड कोई z हो गई,
अगर कंडीशन ये गिवन है मेरे पास कि मैं और मेरी फ्रेंड एक ही जगह पे फाइंड करते हैं, मेरी फ्रेंड और उसकी फ्रेंड है, वो दोनों भी एक ही जगह पे काम कर रही हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि मैं मेरी फ्रेंड के साथ भी तो काम कर सकती हूँ। तो बस इसमें क्या होगा, एक्स वाई रिलेटेड टू आर। इसमें एक लाइन और ऐड कर देना, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, सो वाई एंड एक्स ऑल्सो वर्क एट सेम प्लेस। या तो मैं ये भी कह सकती हूँ एस एस एक्स एंड वाई हमारा सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, या फिर वाई एंड एक्स भी हमारा क्या है, सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं। एक्स वाई रिलेटेड टू आर है, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। क्लियर। दूसरा, वाई और जेड का रिलेशन, वाई जेड हमने अज्यूम किया है। कभी भी हमें ट्रांजिटिविटी इस टाइप की कंडीशनल जो है हमारे पास जो है चीजों के लिए हमें निकालनी होती है, तो हम अज्यूम करके करते हैं। क्लियर। जब भी हमें रोस्टर फॉर्म में उसको हम नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं, हमें अपने मन से कोई कंडीशन गिवन है, किसी चीज का कंपेयर करना है, तो हमें क्या है, एक कोई भी चीज है पर्टिकुलर जो जेड अपने मन से अज्यूम करना होता है। तो वाई एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस। अब एक्स और वाई एक ही जगह पे काम कर रहा है, तो वाई और जेड भी हमारा एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, एक्स और जेड हमारा रिलेटेड टू आर। तो हमारा एक्स एंड सो एक्स एंड जेड ऑल्सो वर्क एट सेम प्लेस। क्लियर। ये तीनों हमारे कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, सो दिस इज ट्रांजिटिव। तो मैंने बता दिया कि ये क्या हो गया, हमारा ट्रांजिटिव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिलेशन आर इन द सेट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय, यानी एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। लास्ट वाले जो प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे ही है। क्या कह रहा है, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। एक्स और वाई क्या है, सेम लोकेलिटी। जैसे कि मान लो कि मैं मानसरोवर में रहती हूँ, तो एम वाई है, जैसे एक्स में अपने आप को अज्यूम कर लेती हूँ, वाई में मेरी फ्रेंड को अज्यूम कर लेती हूँ, तो मैं और मेरी फ्रेंड मानसरोवर में रह सकते हैं। तो मैं ये भी तो बोल सकती हूँ, मैंने रैंडमली उठा के मैं मानसरोवर में रहती हूँ, जब मैं और मेरी फ्रेंड उन दोनों की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली बात है मैं मेरी कंडीशन को तो सेटिस्फाइड कर ही रही हूँ। तो ये हो गया हमारे पास, तो क्या होगा, वो रिफ्लेक्सिव। एक्स एक्स हमारा रिलेटेड टू आर। क्यों, बिकॉज एक्स कैन वर्क एट सेम लोकेलिटी। क्लियर। अब हम किसकी कंडीशन हम निकालते हैं, सिमेट्रिक की। यस लिख सकते हो उसमें एक्स एंड एक्स, क्योंकि हमें रिलेशन क्या कर रहे हैं, एक्स एंड एक्स। क्लियर। इसी टाइप से प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में भी हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स और एक्स की है तो एक्स एंड एक्स। अब सिमेट्रिक के लिए एक्स वाई रिलेटेड टू आर है, वाई एक्स रिलेटेड टू आर होगा ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि x और y हमें कंडीशन में गिवन है सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, तो मैं ये भी तो बोल सकती हूँ y x भी सेम प्लेस पे काम करेंगे। पहले मैंने इसमें क्या किया है, फर्स्ट वाले ऑर्डर पेयर में मैंने x को आगे ले लिया, दूसरे वाले ऑर्डर पेयर में मैंने क्या कर दिया, y को x आगे ले लिया। बात तो मैं एक ही कह रही हूँ ना,
कंडीशन तो दोनों में फुलफिल हो रही है ना, कि एक्स और वाई ये सेम लोकेलिटी में रहते हैं और वाई एक्स भी, हम ये भी बोल सकते हैं वाई और एक्स भी सेम लोकेलिटी में रहते हैं। उससे उस कंडीशन पे तो कोई खराब जो है डिफरेंस नहीं आ रहा है, कंडीशन तो फुलफिल हो ही रही है हमारे पास। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स वाई लिव इन same locality so y and x also live in same locality। इसका हमें सिमेट्री मिल ही रही है, एक्स वाई वाई एक्स, दोनों हमारे दोनों, अगर मैं एक्स को आगे रख दूं वाई को पीछे रख दूं या वाई को आगे रख दूं या जो पीछे एक्स को रख दूं, तब भी हमारे कंडीशन तो दोनों में ही सेटिस्फाइड हो रही है। क्लियर। अब हमारे इस टाइप की चीजों के लिए हम क्या करते हैं, हमें कंडीशनल, अगर इस टाइप से हमें सेट जो है रिलेशन गिवन हो तो हमें क्या करना पड़ता है, जेड हमें अपने मन से अज्यूम करना होता है ट्रांजिटिव। अब क्या कह रही हूँ, एक्स और वाई सेम लोकेलिटी में काम करती हूँ, मैंने अज्यूम किया, अज्यूमशन मैं खुद से ले रही हूँ। क्यों ले रही हूँ, क्योंकि हमें कंडीशनल हमारे पास है, रिलेशन गिवन है। तो मैंने क्या बोला कि y एंड z भी हमारे पास क्या है, y का z से रिलेशन अपने हिसाब से मैंने लगाया है कि y एंड z हमारा सेम लोकेलिटीज में काम करता है। तो ऑब्वियसली बात है x और z, क्योंकि x का रिलेशन हमने y से सेटिस्फाइड करा ही दिया है कि सेम लोकेलिटी है, y और z का हमारे पास सेम लोकेलिटी है, ये हमने अज्यूम किया है। तो ऑब्वियसली बात है x और z हमारा क्या सेम लोकेलिटी में हमारा काम करेगा ही करेगा। तो क्या कर देंगे, एक्स वाई रिलेटेड टू आर, वाई जेड रिलेटेड टू आर, x and y work at same place, y and z work at same place। तो so x and z also work at, क्योंकि इन दोनों कंडीशन से हम ये बोल सकते हैं एक्स और जेड की कंडीशन निकाल सकते हैं। तो एक्स और जेड हमारा वर्क कर रहा है सेम प्लेस पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो मेरा खुद ही से ही रिलेशन में ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, एक्स को हम अपने आप से अज्यूम करके देखते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, एक्स एक्स का खुद ही से ही वो जो कंडीशन गिवन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ये सेटिस्फाइड कर रही है कि नहीं कर रही। देखो एक्स इज एग्जैक्टली 7 मीटर टॉलर देन वाई, मैं मेरा कंपेयर किसी और से कर रही हूँ, एक्स को अज्यूम कर लिया मैं, जो टॉलर देन वाई, मैं जो है मेरी फ्रेंड वाई उससे 7 सेंटीमीटर बड़ी हूँ। तो क्या मैं खुद से ही 7 मीटर जो सेंटीमीटर बड़ी हो सकती हूँ, नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने कंपेयर किससे किया है, किसे जो है बड़ा होने का कंपेयर किया है, टॉलर लंबा होने का कंपेयर किया है मेरी फ्रेंड के साथ। तो मैं लंबा होने का अपने आप से कैसे कंपेयर कर सकती हूँ, नहीं कर सकती ना। तो एक्स को जब मैंने खुद ही अज्यूम किया है तो क्या हो जाएगा फॉर रिफ्लेक्सिव, एक्स एक्स नॉट रिलेटेड टू आर, बिकॉज कंडीशन जरूर लिखना है इस टाइप से, जो है कंडीशनल हमारे पास रिलेशन गिवन हो तो ये क्यों सेटिस्फाइड नहीं कर रहा उसका रीजन हमें जरूर देना है। बिकॉज एक्स कैन नॉट टॉलर, एक्स कैन नॉट 7 सेंटीमीटर टॉलर देन हर सेल्फ या हिमसेल्फ, कुछ भी लिख सकते हो, देन हर सेल्फ।
क्लियर? रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन हमने कर ली। अब मैंने एक्स को मैं अपने आप को रखा था, वाई को मैंने मेरी फ्रेंड के अकॉर्डिंग रखा था कि मैं मेरी फ्रेंड से 7 सेंटीमीटर क्या हूँ, बड़ी हूँ। तो क्या मैं ये भी जो है अपोजिट रिलेशन कंसिडर कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। क्या मेरी फ्रेंड है मुझसे 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने फर्स्ट कंडीशन ही मैंने क्या रखी है, ये बताई है कि मेरा जो रिलेशन है मेरी फ्रेंड के साथ क्या है, मैं 7 सेंटीमीटर बड़ी हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है वो मुझसे क्या होगी, 7 सेंटीमीटर छोटी होगी। और हमारे पास सिमेट्री के लिए क्या होना चाहिए, एक्स वाई रिलेट कर रहा है आर से, तो अब जो है वाई एक्स भी रिलेट कर रहा होगा आर से। तो एक्स वाई में जो जो कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है, वाई एक्स के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं तो वो हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही है। तो हम रीजन दे देंगे फॉर सिमेट्री। एक्स वाई रिलेटेड टू आर, यानी कि एक्स वाई की कंडीशन है, हम इसके रिलेशन के अकॉर्डिंग हम सेटिस्फाइड कर रही है, क्योंकि एक्स है जो 7 सेंटीमीटर बड़ा है वाई से। तो वाई एक्स से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। सो वाई एक्स से नॉट रिलेटेड टू आर, बिकॉज रीजन जरूर देना है, वाई इज स्मॉलर देन। जब हमने फर्स्ट कंडीशन में क्या कह दिया है कि x हमारा 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो y और x का हम रिलेशन चेक करेंगे तो y तो छोटा होगा ना, स्मॉलर देन x। क्लियर? अब थर्ड कंडीशन हम चेक करते हैं, किसके लिए, ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होती है, एक्स वाई से बिलोंग कर रहा है, एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं आर से, वाई जेड बिलोंग कर रहे हैं आर से, तो एक्स जेड बिलोंग करना चाहिए आर से। तो उसके लिए बिलोंग करने के लिए हमारे पास कंडीशन हमें ऑलरेडी गिवन होगी, रिलेशन के अंदर सेटिस्फाइड कर रहे हैं कि नहीं। एक्स वाई हमारे पास है बिलोंग कर रहा है आर से। कैसे? हमने एक्स इज टॉलर देन टॉलर 7 सेंटीमीटर देन वाई, ये कंडीशन हमें गिवन है। हमने अजम्पशन लेना है, कंडीशनल वाले कभी भी हमारे रिलेशन गिवन हो, बड़े छोटे सेम लोकेलिटीज में रहते हैं, इस टाइप की कोई भी कंडीशनल वाले हो, तो हमें जेड को अपनी तरफ से हमेशा अज्यूम करके चलना है। तो हमारे पास क्या हैगा, तो वाई जेड रिलेटेड टू आर, क्या हम अज्यूम कर लेते हैं एक्स हूं, मैं हूं, मैंने किसका अज्यूमशन किया, मेरी फ्रेंड का, वाई से। तो मैं मेरी फ्रेंड से 7 सेंटीमीटर बड़ी हूँ, तो मैं ये जो मेरी फ्रेंड है वो भी तो किसी से 7 सेंटीमीटर बड़ी हो सकती है, होगी। तो किससे, जेड उसकी कोई दूसरी फ्रेंड है, तो जेड से कंपेयर कर दिया। तो वाई इज टॉलर देन टॉलर 70 सेंटीमीटर देन वाई। तो क्या एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा? एक्स जब वाई से 7 सेंटीमीटर, और वाई हमारा क्या, जेड से हमारे पास, सॉरी जेड है, वाई जब जेड से 77 सेंटीमीटर क्या है, बड़ा है, तो एक्स जेड से कितना बड़ा होगा, 14 सेंटीमीटर। वाई जेड नॉट रिलेटेड टू आर बिकॉज एक्स इज taller than x is 14 सेंटीमीटर taller than z। क्लियर? तो हमें यहां से ये पता चल गया है कि ये हमारा तीनों कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो लिख देंगे सो these are not reflexive, symmetric and transitive। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Relation are in the set of a human being in a town at a particular time. X is the wife of Y। X मैं सबसे पहले अपने आप से अज्यूम कर सकती हूँ, मेरा मेरे साथ ही रिलेशन। X इज वाइफ ऑफ Y, Y मेरे हस्बैंड है, X मैं हूँ।
मैं हूं अपने हस्बैंड की वाई की वाइफ हूं। क्लियर, ये हमारा पास रिलेशन में गिवन है। फॉर रिफ्लेक्सिव की कंडीशन के लिए हम चेक करती हूँ। एक्स एक्स नॉट रिलेटेड टू आर। क्यों भाई, क्यों ये रिलेट नहीं कर रहेगा? जब मैंने यही कंडीशन बता दी है रिलेशन में कि जो एक्स है वाइफ के जो है, वाइफ की वाइफ है, यानी कि मैं वाई मैंने क्या जूम करा, मेरे हस्बैंड की वाइफ हूँ, तो क्या मैं खुद की वाइफ हो जाऊंगी क्या? क्या मैं मेरे साथ जो वाइफ का रिलेशन खुद से ही कंपेयर कर सकती हूँ क्या? ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तो मेरे पास क्या होगा, एक्स एक्स नॉट रिलेटेड टू आर, बिकॉज एक्स कैन नॉट, एक्स कैन नॉट बी वाइफ ऑफ हर सेल्फ, क्योंकि एक्स जो है खुद ही की वाइफ नहीं हो सकती। क्लियर। अब हम आते हैं किसके लिए, फॉर सिमेट्रिक के लिए। अब ये बताओ, एक्स मैंने अपने आप को अज्यूम करा है, वाई मैंने मेरे हस्बैंड को अज्यूम किया है, तब मैंने ये रिलेशन हमें गिवन मिला है कि मैं जो हूँ मेरे जो हस्बैंड है उसकी वाइफ हूँ। तो क्या जो मेरा हस्बैंड है मेरी वाइफ होगा? नहीं हो सकता। तो हमारे पास क्या है, एक्स वाई रिलेटेड टू आर है, तो वाई एक्स हमारा क्या है, नॉट रिलेटेड टू आर होगा। क्यों? वाई कैन नॉट बी वाइफ ऑफ एक्स, बिकॉज एक्स इज अ मेल। क्लियर, सेकंड कंडीशन हो गई। अब ट्रांजिटिव के लिए, वो तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। कैसे? तो जेड हमें इस टाइप की कंडीशनल के लिए जेड खुद से कंपेयर करना पड़ता है। एक्स, एक्स है हमारे पास क्या है, वाइफ है वाई की, तो वाई हमारे पास, तो वाई और जेड का रिलेशन हमें कंपेयर कर रही हूँ, वाई और जेड का कोई रिलेशन हमारे पास निकल सकता है, तो वाई हमारे पास नहीं हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक्स है रिलेटेड टू आर। अब हमारे पास क्या हो रहा है, वाई जेड हमारे पास है नॉट रिलेटेड टू आर, क्योंकि वाई और जेड का रिलेशन हमारे पास है, मेरी एक्स है वाइफ है, तो ये तो हस्बैंड ही हुआ, तो ये हम यहाँ पर कंडीशन में ये किसी की वाइफ तो हमारे पास हो ही नहीं सकता है नेक्स्ट कंडीशन में जाकर के। तो वाई जेड हमारे पास हमारा क्या है, नॉट बिलोंग टू आर, तो एक्स जेड हमारा क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग टू आर हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव सिमेट्री और ट्रांजिटिव। बिकॉज इसमें कंडीशन लिख देंगे, बिकॉज एक्स कैन नॉट वाइफ ऑफ जेड। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिलेशन आर इन द सेट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन। क्या गिवन है, एक्स इज द फादर ऑफ वाई, सेम प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरह। अब एक्स है इज फादर ऑफ वाई, वाई का फादर है, वाई मैं अज्यूम कर लेती हूँ मैं हूं, एक्स है वो मेरे फादर हैं। क्लियर। तो क्या मेरे फादर जो है, मैं मेरे जो फादर है उनका फादर हो सकती हूँ क्या? नहीं हो सकती ना। तो मैं जो मेरे फादर की मैं क्या लगूंगी, रिलेशन अगर चेक करा जाएगा तो मैं डॉटर होंगी। तो ये हमारा कंडीशन है। तो हमारा क्या लिख सकते हैं, फॉर रिफ्लेक्सिव एक्स एक्स related to R cannot be related to R because
सबसे पहले तो हमें एक्स एक्स का रिलेशन देखना है कि यानी कि एक्स इज अ फादर, मेरे फादर खुद के ही फादर तो नहीं हो सकते एक्स, या फिर एक्स को मैंने मेरे फादर को अज्यूम किया है, तो मेरा पहले रिफ्लेक्सिव के लिए एक्स एक्स होना चाहिए, पेयर में मिलना चाहिए। तो मेरे फादर खुद के फादर तो हो ही नहीं सकते, वो मेरे फादर होंगे, वाई मैंने खुद को अज्यूम किया है, बिकॉज एक्स कैन नॉट बी फादर ऑफ हिमसेल्फ। क्लियर, फर्स्ट कंडीशन हमें मिल गई। अब हमें क्या करना है सिमेट्री के लिए, एक्स वाई रिलेटेड टू आर, बट वाई एक्स नॉट रिलेटेड टू आर। क्यों नहीं होगा? बिकॉज वाई इज डॉटर या फिर सन ऑफ एक्स, बिकॉज हमारे किसके अकॉर्डिंग, हमारा एक्स हमारा क्या है, इज अ फादर ऑफ वाई है। तो वाई क्या होगा, बेटा या बेटी ही होगी एक्स की, तो हमारे पास क्या होगा, बिकॉज वाई इज द डॉटर और सन ऑफ एक्स। अब हम ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं, एक्स वाई रिलेटेड टू आर। क्लियर, हम अज्यूम करते हैं एक्स है वो हमारा क्या है, ये हमारा फादर है, ये हमारा क्या है, वाई है, ये सन है। तो हो सकता है तो वाई हमारा जेड से रिलेटेड, तो वाई जो है सन है, उसका भी सन तो हो सकता है, हो सकता है। तो वाई है किसी का फादर, यहाँ पे अगर वाई है बेटा है तो वो बेटा भी तो किसी का फादर हो सकता है, तो हमने वाई को अज्यूम कर लिया, जेड है वो फादर है, यानी कि हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं वाई है वो मेरे पापा हैं, एक्स है वो क्या है, मेरे ग्रैंड पापा है, मेरे ग्रैंड पापा, मेरे पापा के जो है पापा कौन लगे, ये मेरे एक्स है ग्रैंड पापा। अब वाई है जेड, यानी कि मेरे भाई के पापा, जेड मेरा भाई हो गया, वाई क्या हो गए, मेरे पापा हो गए, ये अज्यूम कर सकते हैं। तो ये हो सकता है ये कंडीशन, बट तो एक्स जेड नॉट रिलेटेड टू आर, क्यों? क्योंकि एक्स है वो जेड का पापा होगा, नहीं होगा, तो एक्स कौन होगा, जेड का ग्रैंडफादर होगा, बिकॉज एक्स इज अ ग्रैंडफादर ऑफ जेड, क्योंकि एक्स क्या होगा, ग्रैंडफादर होगा जेड का। क्लियर, तो हमारे पास क्या होगा, सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव सिमेट्री और ट्रांजिटिव। क्लियर, Thanks for watching. Please like, share and subscribe and press bell icon for new updates.